हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। आपको पता है कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से पूरी दुनिया संक्रमित है और उससे उबरने की कोशिश की जा रही है। अभी उससे हम ठीक से उबर ही नहीं पाए हैं। उससे पहले की एक दूसरी कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसे हम लोग ब्लैक फंगस के रूप से जानते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ब्लैक फंगस किसे कहते हैं, ब्लैक फंगस से होने वाली कठिनाइयाँ क्या होती है, ये किस तरह के पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन है और इससे क्या क्या बेहतर उपाय हो सकते हैं और किन लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी के बारे में। मेरा नाम है अब्सार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉट, जहाँ मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूँ और हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे इस काम को करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फंगस क्या होता है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्लैक फंगस को समझने की। तो चलिए शुरू करते हैं, फंगस के बारे में बात करते हैं। फंगस जनरली एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे प्लांट और एनिमल से अलग कैटेगरी में रखा जाता है। यानी नॉर्मली हम जानवरों की कैटेगरी यानी जिसे हम लोग एनिमल्स कहते हैं और प्लांट्स की कैटेगरी जिसे हम लोग पौधे कहते हैं, इन दोनों कैटेगरी से अलग इसको एक थर्ड कैटेगरी में रखा जाता है। फंगस जनरली एक बायोलॉजी में टर्म आता है जिसे बोला जाता है यूबिक्विटस। यानी यूबिक्विटस का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो लगभग हर जगह पाया जाता है। हर जगह का मतलब है ये हवा में भी पाया जा सकता है, पानी में भी पाया जा सकता है, मृदा यानी सॉइल में भी पाया जा सकता है, यानी मिट्टी में भी पाया जा सकता है, डेड एंड डिकेइंग सड़े गले पदार्थों में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, इवन ह्यूमन बींग्स में भी फंगस पाए जा सकते हैं। जी हाँ, एक फंगस जो होता है एक तरीके से ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लगभग हर जगह पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जो फंगस हैं, ये हमारे इकोसिस्टम यानी पर्यावरण जो होता है, पारितंत्र जो इकोसिस्टम यानी पर्यावरण जो होता है, इसका एक महत्वपूर्ण घटक है जो इसके विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। इनके लाभ और डिमेरिट्स अलग अलग हैं। एनीवे, हम लोग बात करते हैं जो फंगस है, इस फंगस की टोटल कितनी प्रजातियां हो सकती है। आपके दिमाग में बात आती होगी कि आखिर इसके कितनी प्रजातियां या कितने स्पीशीज़ हो सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फंगस जो है, फंगस की जो प्रजातियां हैं वो अब तक नोन प्रजातियां 1,44,000 स्पीशीज़ फंगस के पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं जो फंगस है 1,44,000 स्पीशीज़ के अलावा क्या सभी के सभी पैथोजेनिक है, यानी हमारे लिए हानिकारक है या हमें कोई रोग दे सकते हैं। तो नहीं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही ऐसे हैं जो कि हमें हानिकारक या हमारे लिए हानिकारक है, यानी हमारे लिए पैथोजेनिक हो सकते हैं। यानी ह्यूमन बीइंग के लिए इनमें से कुछ ही हैं जो कि मोस्ट कॉमन है। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कैंडिडा है, एस्परजिलस है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मा और माइक्रोमाइसीट्स हैं। ये कुछ कॉमन वेराइटीज़ हैं जो कि फंगस के पाए जाते हैं। अब जैसे कि हमने कहा कि जो फंगस है वो ज़्यादातर टाइम में हमें इन्फेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ समय यानी कभी कभी जब हमें इन्फेक्ट करते हैं तो उसके जो सिम्टम्स हैं, यानी नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन के कारण जो संक्रमण है या जो इन्फेक्शन के कारण जो लक्षण है वो क्या क्या हैं, आप भी जान रहे होंगे। जिसे हम लोग बोलते हैं रिंग वर्म, यानी दाद खुजली जिसको बोलते हैं दाद, वो एक तरीके से फंगल इन्फेक्शन ही है। नेल इन्फेक्शन यानी नाखूनों में भी इन्फेक्शन होता है, जिसके बड़े बड़े नेल्स होते हैं, उसमें अनहाइजीन कंडीशन उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा आप अपने आसपास के इलाकों में देख सकते हैं जो बरसात के मौसम में जो मज़दूर खेतों में काम करते हैं उनके उंगलियों के बीच में एक तरीके से इरिटेशन होता है, खुजली होती है, वो भी एक तरीके से फंगल इन्फेक्शन है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लगातार उंगलियां मॉइस्चर में रहने के कारण फंगल इन्फेक्शन जो है हो जाता है, यानी फंगस ग्रो करने लगते हैं। इसके अलावा गर्मियों के दिनों में आपके थाई यानी दोनों लेग्स के बीच में भी फंगल इन्फेक्शन के रूप में देखा जा सकता है। तो ये सारी बातें जो मैंने कही है ये नॉर्मली फंगल इन्फेक्शन के केस में देखा जाता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो ब्लैक फंगस है इसे ब्लैक फंगस क्यों कहते हैं और ब्लैक फंगस क्या होता है। तो आइए बात करते हैं ब्लैक फंगस की। इट इज़ अ सीरियस बट रेयर इन्फेक्शन caused by a group of moles which are called as micromycetes। यानी एक तरीके से एक सीरियस लेकिन बहुत ही कम पाया जाने वाला इन्फेक्शन है जो कि एक तरह से माइक्रोमाइसीट्स द्वारा होता है। माइक्रोमाइसीट्स जो है एक ग्रुप ऑफ मोल्स हैं जिसके बारे में आप
यूँ जान लें कि बहुत सारे ग्रुप्स, इस ग्रुप में बहुत सारे फंगस आ सकते हैं। एनीवे, हम लोग बात करते हैं ब्लैक फंगस की। तो इस तरह से एक सीरियस डिजीज़ है, सीरियस इन्फेक्शन है, लेकिन सैकड़ों में एक पाया जाने वाला ऐसा इन्फेक्शन है। जनरली जब भी हम लोग ब्लैक फंगस की बात करते हैं तो साधारण टर्म में इसे ब्लैक फंगस कहा जाता है, लेकिन अगर क्लिनिकली बोला जाए, मेडिकल की भाषा में बोला जाए, तो इसे बोला जाता है ROC, यानी राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। ये एक तरीके से इसका मेडिकल परिभाषा है या इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्लैक फंगस की वजह से कौन से सिम्टम, कौन से ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन की बात करें तो उनके इन्फेक्शन के बाद जो लक्षण है, सबसे पहला जो लक्षण है आपको देखने को मिलेगा सीवियर हेडेक, यानी सिर में दर्द जो होता है बहुत ही तेज़ होता है। इसके अलावा ब्लैक फंगस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कफिंग यानी खांसी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। आईज़ के चारों ओर रेडनेस हो जाएगा, यानी लाल लाल आंखें जो है बहुत ज़्यादा सूज जाती है। इसके अलावा ब्रेन में भी इसका असर पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ब्लडी वोमिटिंग होती है, यानी ब्लडी वोमिट होता है, यानी खून की उल्टी भी होती है। और इस ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्टेड एरिया माना जाता है मोस्ट कॉमनली, वो आपका आईज़ है, नोज़ है और एक तरीके से ब्रेन है। इसीलिए इसको कहा जाता है राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल। राइनो मतलब साइनस, ऑर्बिटल मतलब आँख से रिलेटेड, सेरिब्रल मतलब आपके ब्रेन यानी दिमाग से रिलेटेड होता है। ये एक इन्फेक्टेड एरियाज है या मोस्ट कॉमनली ऐसे जगहों पे ब्लैक फंगस इन्फेक्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर कोविड के पेशेंट्स में ही जो ब्लैक फंगस है वो क्यों देखा जाता है, या ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस होने के चांसेस हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, जो कोविड के पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर टाइम में देखा गया है कि जो कोविड के पेशेंट्स हैं वो संक्रमित हो रहे हैं, वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। सबसे पहले कारण जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोविड के पेशेंट्स में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ब्लैक फंगस जो है वो इन्फेक्ट करते हैं। जो सबसे पहला रीज़न है कि जो कोविड के पेशेंट्स होते हैं, जो रिकवर कर चुके होते हैं या रिकवर कर रहे होते हैं, उनका जो एयर पैसेजेस यानी लंग्स में जो एयर जाने के लिए रास्ते होते हैं, उसमें जो म्यूकोसा होता है और उसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन आसानी से हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो कोविड के पेशेंट्स होते हैं वो बहुत दिनों तक वेंटिलेशन पे रहते हैं, ऑक्सीजन के सपोर्ट में रहते हैं, यानी लगातार ऑक्सीजन देने की वजह से वो वेंटिलेशन पे ऑक्सीजन का सपोर्ट रहता है। ऑक्सीजन के सपोर्ट की वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, यानी जो वाटर का कंटेंट है, वो एक तरीके से ट्रांसमिट होता जाता है। इन्हीं वाटर की वजह से, इन्हीं जल की वजह से वो जो फंगल इन्फेक्शन है या जो फंगल का ट्रांसमिशन हो जाता है वो लंग्स तक पहुंच जाते हैं और फिर आसानी से कोविड के पेशेंट्स को संक्रमित कर देते हैं। जो तीसरी सबसे बड़ी वजह है जो ब्लैक फंगस के बारे में बात करते हैं तो वो है मोर यूज़ ऑफ स्टेरॉइड ड्रग्स, यानी कोविड के पेशेंट्स में स्टेरॉइड ड्रग्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, या यूँ कह लें कि प्राइमरीली सबसे पहले स्टेरॉइड ड्रग्स, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक ड्रग्स की कैटेगरी है, स्टेरॉइड ड्रग्स इसको बोलते हैं। स्टेरॉइड ड्रग्स को जनरली इन्फ्लेमेशन, फूलने की अवस्था को घटाने के लिए, उसको डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कोविड के पेशेंट्स में अगर डेक्सामेथासोन को बहुत ही एहतियातन न इस्तेमाल किया जाए तो ये ब्लड में शुगर का लेवल बहुत बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये कुछ कारण थे कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन कोविड के पेशेंट्स में ही क्यों होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या नॉर्मल जो कोविड के पेशेंट्स के अलावा जो लोग हैं, क्या उन्हें भी ब्लैक फंगस से डरना चाहिए या ब्लैक फंगस हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, जो ब्लैक फंगस है वो कोविड के अलावा उन लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं जिनमें हाई ग्लूकोज लेवल हो ब्लड में, यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिनका डायबिटीज़
बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, तो वो हाई अलर्ट पे होना चाहिए। उससे ब्लैक फंगस का संक्रमण होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा अधिक होती है। जो हेल्दी लोग हैं, जो स्वस्थ हैं, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक फंगस उन्हें बहुत रेयर केस में ना के बराबर इन्फेक्ट कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो कोविड पेशेंट्स के बाद संक्रमित होने वाले व्यक्ति हैं वो हैं ब्लड शुगर लेवल जिसका बहुत ज़्यादा बढ़ा हो या अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो। तो ये बातें थी कि कोविड पेशेंट्स के अलावा किन में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने केसेस अब तक पाए गए हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे 398 केसेस अब तक रिपोर्ट की गई है। इसमें 147 केसेस जो है अकेले गुरुग्राम यानी गुड़गांव से रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा केरला से 4 ऐसी डेथ्स की रिपोर्ट आई है जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन इसमें जिम्मेदार बताया जा रहा है। यानी 4 डेथ जो है वो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के कारण हुआ है। तो ये कुछ बातें अभी रिसेंट यानी संडे रिपोर्ट की अगर माने तो संडे में ये रिपोर्ट आई है कि 4 केरला में डेथ हुई है और 398 केसेस रिपोर्टेड हैं। इन्हीं को देखते हुए कुछ राज्य जैसे कि हरियाणा है, इसके अलावा आप राजस्थान की बात कर सकते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, बिहार इंक्लूड कर सकते हैं। ये राज्य सरकारों ने इसे पेंडेमिक की स्थिति यानी महामारी इसे भी महामारी के रूप में घोषित किया है। दोस्तों ये बातें थी कि ब्लैक फंगस जो है वो किन किन लोगों में आसानी से इन्फेक्ट कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रिवेंटिव यूज़ के बारे में, यानी इसके घर बैठे उपाय क्या हो सकते हैं। वैसे तो इनका इलाज ज़्यादातर टाइम में यानी आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें, जाहिर है, लेकिन इसका प्रिवेंटिव मेथड भी होते हैं, यानी स्वयं भी इससे आप दूर रह सकते हैं। पहली बात, अगर आप कोविड पेशेंट हैं या नहीं हैं तो भी आप अपना शुगर लेवल जो है वो लगातार चेक करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टेड होने वाले व्यक्ति की संभावनाएं हैं वो है हाई शुगर लेवल। दूसरी बात, जो कोविड के पेशेंट्स हैं वहाँ जहाँ भी उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट में रखा जाता है उनके आसपास के कंडीशंस को बहुत हाइजीन रखिए और पानी या जल का जो भी इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत ही साफ़ सुथरा क्लीन हो। चौथी बात यह है कि स्टेरॉइड ड्रग्स का इस्तेमाल विवेकपूर्ण करिए, यानी बहुत ही सावधानी के साथ, बड़े ही सुपरविज़न के साथ इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है आपको ब्लैक फंगस के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।